Hello friends, how are you? Today is my day 16 video of tense, and in this video I will teach you about simple future tense. So first of all, see the uses of this tense. This tense is used for an action or event which will take place in future. फ्यूचर में होने वाले किसी भी घटना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई शैल डू दिस वर्क टुमारो. मैं इस काम को कल करूँगा. ही विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन. वह तुम्हारे लिए स्टेशन पर इंतज़ार करेगा. ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग. वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा. वी शैल गो होम. हम लोग घर जाएंगे. ही विल कम टू मीट यू. वह तुमसे मिलने आएगा. इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड इन फ्यूचर. फ्यूचर में अगर किसी काम को करने के लिए हम डिटरमिन्ड हैं, या किसी को थ्रेट देना चाहते हैं, या किसी को कोई कमांड देना चाहते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट एट ऑल कॉस्ट्स. यू शैल नॉट गो आउट. मगर डिटर्मिनेशन, थ्रेट और कमांड के समय आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि जनरली आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड कमांड वी यूज विल विद आई एंड वी. एंड जनरली ही, सी, इट, दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड कमांड वी यूज शैल विद ही, शी, इट एंड दे. तो शैल और विल का यूज उल्टा हो जाता है. Here I have written I will do it at all cost. I के साथ मैंने यहाँ will लगाया है. इसका मतलब है कि मैं डिटरमिन्ड हूँ कि मैं इसे किसी कीमत पर करूँगा. You shall not go out. तुम बाहर नहीं जाओगे. जनरली you के साथ will लगता है, लेकिन यहाँ मैंने shall लगाया है. इसका मतलब है कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड कर रहा हूँ कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो you के साथ shall का इस्तेमाल हुआ. बट जनरली you के साथ will का इस्तेमाल होता है. द नेक्स्ट यूज इज़ टू प्रेडिक्ट समथिंग. अगर फ्यूचर में किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना हो तो इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी क्लाउडी एंड आई एम श्योर इट विल रेन. काफ़ी बादल है, बादलों वाला दिन है, तो मैं श्योर हूँ कि वर्षा होगी. तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वर्षा होगी, तो मैंने इसे फ्यूचर में लिखा. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ विल राइज. एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ विल का इस्तेमाल किया. इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन ऑफर और अ प्रॉमिस. किसी ऑफर या प्रॉमिस के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल होता है. आई विल बाय यू अ गिफ्ट. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा. ही विल लेंड अस मनी. वह हमें पैसे उधार देगा. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस होप और एक्सपेक्टेशन. होप और एक्सपेक्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. जैसे आई विल विन द मैच. मैं मैच जीतूंगा, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ही विल गेट अ जॉब सून. उसे जल्दी ही एक जॉब लगेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग सो. सो आई एम यूजिंग फ्यूचर टेंस. नाउ सी द स्ट्रक्चर. फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई विल सिंग अ सॉन्ग. मैं एक गाना गाऊंगा. वी शैल गो होम. हम लोग घर जाएंगे. यू विल रीड अ बुक. तुम एक किताब पढ़ोगे. सी विल मीट यू. वह तुमसे मिलेगी. द चिल्ड्रेन विल ईट स्वीट्स. बच्चे मिठाइयाँ खाएंगे. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. For negative sentences, the structure is subject plus shall, will plus not plus V1 plus object. As for example, I shall not do this work. मैं यह काम नहीं करूँगा. He will not go there. वह वहाँ नहीं जाएगा. I shall not go there tomorrow. कल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. We shall not play cricket. हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे. They will not sleep there. वह वहाँ नहीं सोएगा. For interrogative sentences, the structure is shall or will plus subject plus V1 plus object plus question mark. As for example, will he play with you? क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा? Shall I go there? क्या मैं वहाँ जाऊँगा? Will he stay there? क्या वह वहाँ रुकेगा? Will you play chess? क्या तुम चेस खेलोगे? Will रानी live with you? क्या रानी तुम्हारे साथ रहेगी?
नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेंस। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। विल सी मतलब मिलूंगा, यहाँ सी मिलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम, तुम्हारे जीवन में एक वंडरफुल समय आएगा। आई विल नॉट फॉरगेट माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। यू विल हैव अ गुड टाइम, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आएगा। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। द चिल्ड्रन विल बी एट होम बाई 4 o'clock, बच्चे 4 बजे तक घर पे रहेंगे। आई शैल गो टू सिनेमा टुमारो, कल मैं सिनेमा जाऊंगा। आई शैल बी 18 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 18 का हो जाऊंगा। आई शैल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल चीफ गेस्ट का स्वागत करेंगे। दे विल गो टू हिल्स इन समर वेकेशन, समर वेकेशन में वे हिल्स पे जाएंगे। वी शैल विजिट द जू टुमारो, हम लोग कल जू घूमेंगे। दे विल रीच होम इन द इवनिंग, वे शाम तक पहुँचेंगे। वी शैल ज्वाइन अ न्यू स्कूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम नए स्कूल ज्वाइन करेंगे। शी विल डिस्क्लोज द सीक्रेट टुडे, आज वह अपना सीक्रेट डिस्क्लोज करेगी, मतलब अपना राज बताएगी। दिस इज अनफ फॉर टुडे। In my next video, I will teach you about future continuous tense. Thank you.